इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। शकील वारसी की तरफ से एक सवाल है, पूछते ये है कि ज़कात की रकम को मदरसे में दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्योंकि आजकल जो मांगने वाले लोग होते हैं उनके पास तो ख़ुद इतनी रकम मौजूद होती है कि उन पे ज़कात वाजिब होती है। ऐसी सूरत में वो शरई फ़कीर भी नहीं होते, तो अब शरई फ़कीर का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और हमें मालूम भी नहीं होता कि वो शख्स फ़कीर है या नहीं है। तो ऐसी सूरत में ज़कात का क्या हुक्म है और मदरसे में देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। तो देखें, सबसे पहले अगर आप ये जो आजकल के चलने वाले भिखारी हैं, जो भीख मांगने वाले हैं, इनको तो ज़कात की रकम नहीं देनी चाहिए, बल्कि तो इनको मांगने पर भीख देना भी जायज़ नहीं है। इसके लिए मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं। और क्योंकि इनकी तो एक दिन की आमदनी कम से कम 1-2 हज़ार रुपये नॉर्मल डे में होती है और रमज़ान के महीने में तो 4-5 हज़ार रुपये ये लोग आराम से मांग कर इकट्ठे कर लेते हैं। तो इनको ज़कात देना तो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है कि इनके पास बैकग्राउंड में इतना खाने पीने का सामान और बैंक बैलेंस मौजूद होता है कि ज़कात लेने के हक़दार नहीं है। अब रहा ये कि अगर ज़कात इनको ना दी जाए तो शरई फ़कीर से मुराद ऐसा भी नहीं होता कि जो आप समझते हो कि मांगने वाला ही फ़कीर होता है कि उसको ज़कात दी जाती है। शरई फ़कीर का मतलब ये होता है कि ऐसा शख्स के जिस पर ज़कात वाजिब ना हो, यानी वो शख्स के जिस पे इतना माल ना हो कि वो साहिब निसाब हो। इसका सीधा सा कायदा ये है कि जो शख्स ज़कात दे नहीं सकता वो ज़कात ले सकता है। यानी ये कि जिसको ज़कात जिस पे वाजिब नहीं है, जो ज़कात अदा नहीं करेगा जिस पे ज़कात वाजिब नहीं, तो वो शरई फ़कीर है, उसको ज़कात दी जा सकती है। अलबत्ता ये कि वो अहले बैत में से ना हो, यानी सैयद ना हो, या अगर ख़ातून को दें तो वो सैयदा ना हो। तो अगर ये गैर सैयद है और इस पे ज़कात वाजिब भी नहीं है, अब अगर चाहिए ये खाता पीता भी है, यानी घर गृहस्थी इसकी ठीक ठाक है और दिखने में ऐसा लगता है कि काम वगैरह रोज़ करता है और काम पे भी जाता है, या इसका अपना कोई छोटा मोटा काम भी है, मगर इस पर इतनी रकम नहीं है कि ज़कात वाजिब हो सके, तो ऐसी सूरत में उसको भी ज़कात दी जा सकती है। हमारे आवाम में मशहूर दरअसल ये है कि वो फ़कीर उसको समझ रहे होते हैं कि जो भीख मांग रहा हो वही शरई फ़कीर है, तो ऐसा नहीं है। ये जो बहुत ज़्यादा गरीब हो कि जिसकी हालत नज़र आती हो कि उस पर खाने पीने का नहीं है, वो शरई फ़कीर है, तो ऐसा नहीं होता। शरई फ़कीर अच्छा खासा शख्स भी जो दिखने में काम करने पर भी कादिर हो सकता है, वो भी शरई फ़कीर हो सकता है जिस पे ज़कात वाजिब नहीं होती है। सीधा सा कायदा, तो उसको ज़कात दी जा सकती है और दिखने में उसके हालात अगर ठीक ठाक लगे, खाता पीता लगे, अच्छा कपड़ा पहनता हुआ लगे, लेकिन ये कि वो शरई फ़कीर है, तो इस सूरत में उसको ज़कात देने से ज़कात अदा हो जाएगी। अब रहा ये कि सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि अपने आस पड़ोस में या रिश्तेदारों में या इलाके के अंदर कौन शख्स ऐसा है कि जिसकी माली हालत इतनी तंग है या इतनी तंग दस्ती में गुजारा हो रहा है। अगरचे वो भीख नहीं मांगता तो उसको भी ज़कात आप दे सकते हैं। और इलाके में इस चीज़ का मालूम करना, पता लगाना बहुत आसान होता है कि कौन शख्स, यानी आस पड़ोस में कि किस शख्स की हालत कैसी है और किस शख्स के वहाँ कितने कमाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इन भिखारियों को छोड़कर आस पड़ोस में देखें कि उनमें अगर कोई ऐसा गुरबा गरीब लोग आपको दिखते हैं तो आप उनको ज़कात भी दे सकते हैं। अगर आस पड़ोस में ऐसा नहीं है या फिर आपको मालूम नहीं चल पाता कि कौन शरई फ़कीर है किस पे ज़कात वाजिब नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप रिश्तेदार ख़ानदान को देखें सबसे पहले कि उसमें भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी ख़वातीन, बेवा वगैरह ऐसी होती हैं कि जिनके शौहर इंतकाल कर जाते हैं और उनके पास शादी के लिए लड़कियां भी मौजूद होती हैं और कमाने वाले लड़के इतने नहीं होते, या लड़के होते हैं मगर छोटे होते हैं, तो उनका गुजारा भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी के साथ होता है। तो सबसे पहले रिश्तेदार ख़ानदान में देखें कि ऐसी कौन सी ख़वातीन हैं कि जो ज़कात की ज़्यादा हक़दार है, तो उनको सबसे पहले ज़कात दी जाए और उनको उनकी मदद की जाए कि वो अपनी हया की वजह से किसी के आगे हाथ ये लोग फैलाते भी नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में अगर उनकी मदद की जाएगी तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा और पैसे का भी सही इस्तेमाल होगा। और अगर ख़ानदान रिश्तेदारों में बिल फ़र्ज़ ऐसा कोई है ही नहीं कि जो ज़कात का हक़दार हो लेने का, यानी सारे गनी हैं, तो ऐसी सूरत में आप मदरसे में भी ज़कात दे सकते हैं, बशर्ते ये कि मदरसे वाले जिनको आप ज़कात दें, मुतवल्ली को उनको ये आगाह करना ज़रूरी है, उनको बता दें कि ये रकम ज़कात की है, ताकि वो उसका शरई हिला करके उसको इस्तेमाल कर सके। क्योंकि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों में गनी भी होते हैं, सैयद भी होते हैं, तो ऐसी सूरत में ज़कात की रकम तो ना सैयद को दी जा सकती, ना वो इसको इस्तेमाल कर सकते, तो वो इसका शरई हिला अपने हिसाब से ख़ुद कर लेंगे। मगर ये कि आप उनको अगर बता देंगे कि ये ज़कात की रकम है तो मदरसे में बताकर आप दे सकते हैं। और नफली सदका तो बताने की खैर ज़रूरत नहीं है, मगर ये कि ज़कात की रकम को तो वाजिब वाले को ख़ास तौर से बता देना चाहिए ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। तो
मुमकिन है कि आपके सवाल का जवाब हो गया होगा कि आजकल के अगर भिखारी को आप समझते हैं कि इन्हीं को ज़कात दी जाए, तो ऐसा नहीं है। आप शरई फ़कीर को तलाश लें आस पड़ोस में, ख़ानदान के अंदर, रिश्तेदारों में। और एक चीज़ और कि जिन रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है, किन को नहीं, अब सवाल ये आता है, तो इसके लिए मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि किन रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है। तो उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख लें कि किन को ज़कात दे सकते हैं, किन को नहीं। तो आपका वो मसला भी बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि आप ख़ानदान में किसको ज़कात दें और किसको नहीं। अलबत्ता ये कि इन फ़कीरों को छोड़कर शरई फ़कीर पड़ोसी हों, रिश्तेदारों को, उनको ज़कात दे दें, मदरसे में भी ज़कात दे दें, सारी सूरतें इसमें जायज़ हैं। पत्थर में असल लाले पुरनवार बना